पवन सिंह का पावर तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन अब बारी है पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का पावर देखने की। एक सेलिब्रिटी अगर हो तो उसके लिए भीड़ लाजमी है, लेकिन जो सेलिब्रिटी ना हो, एक हाउसवाइफ हो, उसके लिए इतनी भीड़ देख के आप भी चौंक जाएंगे। कुछ लोगों का कहना होगा कि ये भीड़ पवन सिंह की पत्नी है इस वजह से लगाई गई है, तो कुछ लोगों का कहना होगा कि ज्योति सिंह महिलाओं के लिए एक मिसाल है इसलिए ये भीड़ लगाई गई है। अब जिसको जो लगता है वो बोल सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्योति सिंह इन दिनों जोरों शोरों पर सुर्खियां बटोर रही हैं, और बटोरे भी क्यों ना, काराकाट जाकर घर घर लोगों से वोट जो मांग रही हैं, वो भी किसके लिए? अपने पति पवन सिंह के लिए। दरअसल आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह की तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, इस वजह से वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके जो चुनाव प्रचार की कमान है वो ज्योति सिंह ने उठा रखी है। पत्नी ज्योति सिंह घर घर जाके पति के लिए वोट मांग रही हैं, और लोगों को भी इस बात की तसल्ली है कि चलो बेटा नहीं तो बहू ही आई है। कुछ लोग तो ज्योति को बहू मानकर सगुन दे रहे थे, तो कुछ लोग बेटी मानकर ज्योति सिंह को भरपूर प्यार और आशीर्वाद दे रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरह का स्वागत काराकाट में पावर स्टार पवन सिंह का किया जा रहा था, ठीक उसी तरह से ज्योति सिंह का भी स्वागत किया जा रहा था। काराकाट में जब अपनी बड़ी गाड़ी से ज्योति सिंह गई तो लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा ज्योति सिंह को देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, उनके साथ वीडियो बनाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। आपने ये तो सुना ही होगा कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब आप देख भी लीजिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज के समय में अगर कोई प्यार का रिश्ता होता है और कुछ दिन का खटास आ जाता है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में जो 5 साल का गैप रहा, उसके बावजूद भी आज ऐसा दिन देखने को मिल रहा है, ये काबिले तारीफ है। ये तो वही कर सकता है जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करता हो, क्योंकि आजकल की मोहब्बत तो आप जानते ही होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह में 5 साल का डिस्टेंस रहा। दोनों एक दूसरे से कोसों दूर थे, और नफरत की तो आप पूछिए ही मत कि दोनों एक दूसरे से कितनी करने लगे थे। रोज कोर्ट रूम में जाकर एक दूसरे से तलाक के लिए आपस में ही झगड़ पड़ते थे, लेकिन आज दिन कुछ ऐसा है कि दोनों मियाँ बीवी एक साथ हैं। ज्योति सिंह अब पवन सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो आप सब अगर ज्योति और पवन के मामले को जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में हम पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले पर खुलकर बात करेंगे, और आप यकीन मानिए कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भी रिश्ता निभाने का पावर जरूर मिल जाएगा, और आपको भी समझ आ जाएगा कि ज्योति सिंह ऐसी वैसी महिला नहीं है। वो एक बार जो ठान लेती हैं वो करके ही दिखाती हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि ज्योति सिंह की शादी पवन सिंह से कराई गई महज 1 हफ्ते के अंदर अंदर। उसके बाद हुआ यूँ कि पवन सिंह ज्योति सिंह को गौना कराकर घर ले गए, और शादी के पहली रात को ही पवन सिंह ज्योति को गुड बाय बोलकर मुंबई चले गए। ज्योति सिंह से तो कहा गया था कि पवन सिंह 1 महीने के लिए ज़रूरी काम से जा रहे हैं, मगर सच्चाई ये थी कि पवन सिंह अपने माशूका अक्षरा सिंह के पास गए थे, और होटल के एक कमरे में उनके साथ 1 महीने से थे। ज्योति सिंह को इस बात का भनक तब लगा जब खुद अक्षरा सिंह ने एक रोज़ उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद ज्योति सिंह को भला बुरा कहा और कहा कि ये मुझे प्यार करते हैं और पवन जी सिर्फ मेरे हैं। अब इस तरह की तमाम बातें अक्षरा ने ज्योति के कानों में डाली। अब आप खुद ही सोचिए, एक पत्नी के कान में ये बात पड़े कि उसका सुहाग किसी और का है, उसका अफेयर किसी से चल रहा है, वो भी उसके होते हुए, तो उस पर क्या गुजरेगी। ज्योति सिंह ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था उस वक्त। उसके बाद ज्योति सिंह ने पवन सिंह का इंतज़ार किया। जब पवन सिंह आए तो बहुत सारी बातें हुई, दोनों में कहा सुनी हुई, और जैसे तैसे घसीटते घसीटते ज्योति सिंह का रिश्ता 1 साल तक चला। उसके बाद अक्षरा और पवन सिंह का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ज्योति सिंह बहुत ही ज़्यादा पवन सिंह पर प्रेशर डाल रही थी, और पवन सिंह की माँ और उनके परिवार वाले भी प्रेशर डाल रहे थे। लेकिन अक्षरा सिंह आज के इंटरव्यू में खुलासा की हैं कि उन्होंने पवन से ब्रेकअप किया था, ना कि पवन सिंह ने उनसे। इस बात में थोड़ा ट्विस्ट है, चलिए एक एक करके बात करते हैं।
सबसे पहले आपको बता दें कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता तो जैसे तैसे चल रहा था। ज्योति सिंह का कहना था कि वो ये रिश्ता बस ढो रही थी क्योंकि परिवार वाले भी उनके सपोर्ट में नहीं थे। उनका कहना था कि बेटी जब एक बार घर की दहलीज लांघ देती है तो उसके बाद उसका ससुराल ही उसका सब कुछ होता है, उसका मायका भी होता है, और उसके बाद जब वहाँ से वो विदा करती है तो अपने अर्थी के साथ ही विदा लेती है। इसी वजह से ज्योति सिंह खामोशी से सब कुछ सहती रहीं, पवन सिंह के अफेयर्स के चर्चे भी और उनके बुरे बर्ताव भी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बात इस हद तक बढ़ गई कि अक्षरा से ब्रेकअप करने के बावजूद भी पवन सिंह ज्योति सिंह के नहीं हुए और उनका जो कैरेक्टर है वो जस का तस रहा। लेट से घर आना, ज्योति पर हाथ उठाना, ज्योति को कुछ ना कुछ कहते रहना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। ये ज्योति सिंह ने हाल फिलहाल पिछले कुछ महीनों में इंटरव्यू दिए थे, उन्हीं में उन्होंने खुद बयान दिया था। आपको बता दें कि कुछ इस तरह का पवन ज्योति का रिश्ता था। आपको बता दें कि ज्योति सिंह को बाद में जाकर उनके बहन का सपोर्ट मिला, जिस वजह से वो इस रिश्ते से पीछा छुड़ा पाई और अपने मायके जा बैठी। उसके बाद पवन सिंह ने भी ज्योति सिंह को घर नहीं बुलाया और ना ही उनसे कोई बात की और उनके घर तलाक का कागज भिजवा दिया। तब से लेकर 5 साल तक पवन और ज्योति का तलाक का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल तक कोर्ट में तलाक का मुद्दा क्यों चला, जब दोनों तलाक चाहते थे तो ले लिए होते। तो इसमें भी एक ट्विस्ट है। दरअसल ज्योति सिंह का कहना था कि मैंने इनसे रीति रिवाज से शादी की है और इन्होंने मेरा मजाक बना दिया, रिश्ते का मजाक बना दिया, मेरे परिवार का मजाक बना दिया, तो ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दें कि ज्योति सिंह का कहना था कि पवन जी का पीछा मैं इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी, अगर छोड़ दिया तो वो भी मुझे सबकी तरह ही समझेंगे, उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। इस वजह से उन्होंने कोर्ट में तलाक के लिए बड़ी शर्तें रखी, जिसमें से करोड़ों रुपए की डिमांड, नोएडा में एक फ्लैट उन्होंने रखी थी। उसके बाद क्या हुआ कि पवन सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, तलाक देना है तो दो, वरना ऐसे ही रोज़ रोज़ कोर्ट के चक्कर काटती रहो। फिर ज्योति सिंह और पवन सिंह में इसी बात का विवाद होता रहा, रोज़ बहस होती रही, नई नई तारीखें मिलती रही। बाद में ज्योति सिंह अपनी डिमांड को थोड़ा कम कर दी, उन्होंने लास्ट में जाकर 3 करोड़ रुपए और एक नोएडा में फ्लैट की डिमांड की। पवन सिंह ने बाद में जाकर अपनी डिमांड को बढ़ाया और कहा कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा 1 रुपए भी नहीं दूंगा, रहना है तो रहो, तलाक लेना है तो ले लो। इसके बाद ज्योति सिंह ने मीडिया में आना शुरू कर दिया। पवन सिंह का एक एक करके वो पोल खोलती चली गई कि पवन सिंह ने कैसे उन पे जुल्म किया है, कैसे उनके साथ रहकर दूसरे महिलाओं से अफेयर रखा है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए इंटरव्यू में कही थी। इसके बाद पवन सिंह तो कभी इस तरह का कुछ कहते हुए नज़र नहीं आए मीडिया में, लेकिन हाँ, उन्होंने इनडायरेक्टली मंच से या इंटरव्यू से बहुत कुछ ऐसा कहा जिसको जोड़कर देखा जा सकता था कि ये ज्योति के लिए ही कह रहे हैं। ये तो रही बात की बात। खबरें ये भी थी कि पवन सिंह भी कुछ कम नहीं है। जिस तरह से ज्योति ने पवन पर आरोप लगाए थे, उस तरह से पवन सिंह ने भी कोर्ट रूम में ज्योति सिंह पर भी आरोप लगाए थे। वो आरोप कुछ बहुत बुरे तरीके से थे। पहले तो ज्योति के कैरेक्टर को लेकर थे, फिर उनके पेट पर गोलियों के निशान हैं और इस तरह के बहुत सारे आरोप पवन सिंह ने भी लगाए थे। यहाँ तक कि पवन सिंह ने कोर्ट रूम में ये कह दिया था कि ज्योति सिंह शराब और सिगरेट का सेवन करती है, इसलिए मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ। तो आप खुद ही सोचिए, इस लेवल तक पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद जा चुका था कि नफरत की और इज्जत की सीमा भी क्रॉस हो चुकी थी। मतलब दोनों एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते थे, वो भी नेक्स्ट लेवल तक। उसके बाद कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह सब कुछ भुलाकर एक हो जाएंगे और इस तरह से एक होंगे कि लगेगा ही नहीं कि कभी इन दोनों के बीच कुछ हुआ भी था। लेकिन हाँ, उनके फैंस हमेशा से यही चाहते थे कि पवन और ज्योति का तलाक ना हो, वो दोनों एक हो जाएं, क्योंकि कमेंट्स में एक ही चीज़ आती थी कि भैया भाभी आप लोग एक हो जाइए और नन्हा पावर स्टार को दुनिया में लाइए, क्योंकि हम छोटे पावर स्टार को देखना चाहते हैं, पवन जी का घर गृहस्थी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि किस्मत की गाड़ी कुछ इस कदर करवट ली कि ज्योति सिंह को मिल गया बबीता मिश्रा का साथ और पवन सिंह को मिल गया वीना मानवी का साथ। वीना मानवी महिला विकास मंच की अध्यक्ष थी और बबीता मिश्रा देशवा न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर थी।
तो इन दोनों लोगों के वजह से ही कहीं ना कहीं पवन ज्योति एक हो पाए, क्योंकि ज्योति के डिमांड्स को बबीता मिश्रा ने पवन सिंह के सामने रखी, पवन सिंह के डिमांड को वीना मानवी ने ज्योति के सामने रखी, और उसके बाद बहुत कोशिश करते 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 ज्योति सिंह और पवन सिंह को आमने सामने लाया गया। जब पति पत्नी को बंद कमरे में आमने सामने कर दिया गया 1 घंटे के लिए, तो उन्होंने एक दूसरे से जो भी बातचीत की हो, उसके बाद जब वो बाहर निकले तो बाहों में बाहें डाले निकले और हंसते मुस्कुराते निकले और खुद ही सुलह करके निकले। यानी कि उन दोनों के बीच में 5 साल का जो विवाद था वो 1 घंटे की मुलाकात में ख़त्म हो गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्या हुआ होगा 1 घंटे में, तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह से कहा था कि मेरी लाइफ में तुम ही मेरी पत्नी हो और तुम्हें छोड़ के मैं किसी और से शादी कभी नहीं करूँगा। बस मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम वो मान जाती हो तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार देने के लिए तैयार हूँ। ज्योति सिंह ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ अगर आप मेरी कुछ शर्तें मान ले। फिर दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मान ली। ज्योति सिंह ने शर्त रखी थी कि आप मुझे समाज में पत्नी का अधिकार देंगे, मुझे वो हक देंगे जो मेरा अधिकार है। उसके बाद आप मेरे सिवा किसी महिलाओं संग अफेयर वगैरह इस तरह का कुछ नहीं रखेंगे, जो भी रहूँगी सिर्फ मैं ही आपके लिए रहूँगी और आप मेरा और मेरे परिवार का इज्जत भी करेंगे, ख्याल भी करेंगे, ख्याल भी रखेंगे। इसके बाद पवन सिंह ने भी कही थी कि तुम मेरे पर जासूसी करना बंद करोगी, मेरे काम के बीच में आना बंद करोगी, मेरे लोगों की इज्जत करोगी और जो जो गलतियाँ तुमने पहले दोहराई है वो अब कभी नहीं दोहराओगी। तो पति पत्नी ने इस तरह की शर्तें रखी थी और दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मान ली और उसके बाद दोनों राजी खुशी एक हो गए। एक होने के बाद बहुत सारे ऐसे वीडियोस और फोटोज़ रहे जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के थ्रू आते रहे और लोग उन्हें खूब सारा प्यार देते रहे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को कार गिफ्ट किया है। उसके बाद ज्योति सिंह और पवन सिंह एक दूसरे के साथ बहुत जगह स्पॉट भी किए गए थे, लेकिन अब जाकर ज्योति सिंह जो पवन सिंह के लिए कर रही हैं वो काबिले तारीफ़ है। मतलब इस महिला ने इतना कुछ झेला है, 5 साल में इसकी दुनिया इधर से उधर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हर चीज़ को साइड करके, हर चीज़ को भुला के आज पवन सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है वो महिला ज्योति सिंह। तो इसीलिए ज्योति सिंह उन महिलाओं के लिए मिसाल है जिन महिलाओं को लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, उनको उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। शादी टूटने के 5 साल बाद भी ज्योति सिंह ने कभी किसी से शादी नहीं की, कभी अपना इरादा कम नहीं होने दिया, जोश और जज्बे के साथ डटी रही। या तो वो पवन सिंह को सुधारेंगी या तो वो सबक सिखाएंगी। सबक सिखाएंगी तो पवन सिंह दोबारा किसी महिला के साथ ऐसा नहीं करेंगे और सुधार देंगी तो पवन सिंह इज्जत के साथ इनको रखेंगे। तो हुआ कुछ ऐसा है कि अब पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं, तो मतलब साफ है ज्योति सिंह जैसा पवन सिंह को बनाना चाहती थी, पवन सिंह वैसा बन गए। लेकिन किसी एक के चाहने से ऐसा नहीं हुआ होता। पवन और ज्योति दोनों चाहते थे तभी ये दोनों एक हुए। तो इन दोनों के एक होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है इन दोनों के बीच का प्यार। कहीं ना कहीं प्यार और लगाव इन दोनों के दिल में रहा होगा, तभी ये लोग आज एक हो पाए हैं। तो इसका मतलब साफ है इन दोनों के बीच जो भी अनबन थी, जो भी खटास थी, जो भी विवाद था, वो गुस्से वाला था, नफ़रत वाला नहीं था। दोनों के बीच गलतफहमियां रही होंगी, झगड़े रहे होंगे कुछ चीज़ों को लेकर, इस वजह से इन दोनों के बीच विवाद था। लेकिन जब 5 साल बाद इनकी सामने से मुलाकात हुई तो शायद इन लोगों ने अपनी गलतफहमियों को दूर कर लिया हो, गिले शिकवे मिटा दिया हो और एक दूसरे के अकॉर्डिंग पूरी लाइफ गुजारने को तैयार हो गए हो। इस वजह से आज ये दिन हम सभी को देखने को मिल रहा है। जो लोग जानते हैं कि पवन ज्योति का 5 साल से विवाद रह चुका है, उनके लिए तो ये काफ़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो कभी जान भी नहीं पाएंगे इस नज़ारे को देखने के बाद कि ज्योति और पवन के बीच कभी कोई इस तरह का विवाद भी रहा होगा। जिस विवाद में रिश्ते दम तोड़ देते हैं, उस विवाद से ऊपर उठकर आज पवन ज्योति एक हैं। और सिर्फ एक ही नहीं है, ज्योति सिंह कड़कती धूप में घर घर जाकर अपने पति के लिए सच्चे दिल से वोट मांग रही हैं और चाहती हैं कि उनके हस्बैंड पवन सिंह सांसद बने और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और सभी का कल्याण करे, सभी के लिए काम करे, सभी के लिए खड़े रहें। तो आपको इस पर क्या लगता है? ज्योति सिंह किस तरह की महिला है? आप उनको किस कैटेगरी में देखेंगे? जाबाज महिला या फिर एक ऐसी महिला जिसने 5 साल तक ऐसे इंसान का इंतज़ार किया जिसने उसकी कभी कद्र नहीं की?
अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव 1 जून को होने वाले हैं। अब 1 जून को फैसला होगा कि काराकाट का बागडोर किसके हाथ में जाएगा। अगर लोगों की बात करें तो लोगों का तो कहना ये है कि पवन सिंह ही जीतेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि पवन सिंह जीतते हैं या नहीं। फिलहाल उनकी तबीयत नासाज चल रही है और ज्योति सिंह चुनाव का बागडोर संभाली हुई हैं। लोग उनको भर भर के प्यार और दुलार दे रहे हैं और काराकाट में उनका खूब स्वागत कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे ही पवन सिंह रिकवर हो जाएंगे, वो ज्योति के साथ खुद पैदल चलकर काराकाट जाकर लोगों से मुलाकात करके वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार को लेकर लोग उनकी खूब सराहना कर रहे हैं। कुछ लोग उनको शेरनी कह के बुला रहे हैं तो कुछ लोग उनकी तुलना सोनिया गांधी से कर रहे हैं। कुछ लोग ज्योति को शाबाशी दे रहे हैं तो कुछ लोग ज्योति के चुनाव वाले वीडियो को इधर उधर शेयर करके भर भर के प्यार और दुलार दे रहे हैं। अब आप अपनी राय जो भी है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में इत्मीनान से मेंशन करें और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं अगर आप देखना पसंद करें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जो सच्चाई थी वो हमने आपको बताई। बाकी अगर कुछ आपको गलत लगा हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज़ डे एंड नाइट। फिर मिलेंगे इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ।